सजनों, दमयंती ने विदर्भ देश के राजा भीमसेन को अपना पिता बताया और वीरदत्त राजा का मामा बताया। इतना सुनते ही वीरदत्त राजा कहने लगा, क्या तू मेरे मामा भीमसेन की पुत्री है? हाँ। सजनों, वीरदत्त राजा कहने लगा, मैं तेरे को दमयंती कैसे मानूं? मैंने दमयंती की प्रशंसा सुनी है कि दमयंती के तेज से सूर्य काला हो जाया करता है और चंद्रमा मुरझा जाता है। तेरा खुद का चेहरा मलिन हो रहा, मैं तेरे को दमयंती कैसे मानूंगा? कहने लगा, तू तेरे पिता के राजमहल मकान है, उनके कोई निशान बता, या उनके बाग में कोई पेड़ पौधे हैं, उनके नाम बता, जब मैं तेरे को दमयंती मानूंगा। दमयंती ने खोल खोल करके सब नाम निशान बताए। वीरदत्त राजा के दिल में विश्वास आया कि सचमुच दमयंती है। सजनों, वीरदत्त राजा दमयंती को साथ में लेकर के वहां से चला और विदर्भ देश में भीमसेन राजा के दरबार में पहुंचा। जाकर के कहने लगा, मामा जी, गलती हो गई है, दमयंती मेरी रानी की दासी बन के रह रही थी, आप मुझे माफी देना। राजा नल का मुझे कोई मालूम नहीं है, आप राजा नल की खोज लगाओ और दमयंती को यहाँ आपके महल में रखो। सजनों, वीरदत्त राजा दमयंती को भीमसेन राजा के दरबार में छोड़ के आ जाता है। अब भीमसेन नौकरों से कहने लगा, नौकरों जाओ और राजा नल की खोज लगा करके जल्दी से जल्दी आओ। जो भी कोई राजा नल की खोज लगा करके आएगा उससे मैं उचित इनाम दूंगा। सजनों, नौकर चारों दिशाओं में राजा नल की खोज में चले जाते हैं, परंतु सारे नौकर चारों तरफ राजा नल की खोज लगा लेते हैं, परंतु राजा नल का कहीं नाम निशान नहीं मिलता है। वापिस आए और भीमसेन राजा से आकर कहने लगे, महाराज, राजा नल की कहीं खबर भी नहीं मिली। तो सजनों, भीमसेन राजा उदास हो जाता है। एक दिन भीमसेन सोच करके आसपास के सभी राजा महाराजाओं की सभा बुला लेता है और उन सब राजाओं से कहने लगता है कि जो भी कोई राजा राजा नल की खोज लगाकर लेकर के आएगा उसे मैं मेरे चौथे हिस्से का राज दे दूंगा। सजनों, उन राजाओं की सभा में इंद्र, कामदेव, वरुण, अग्नि, ये चारों देवता राजाओं के रूप में बैठे थे। वह चारों देवता प्रकोप में आकर दमयंती की परीक्षा कर रहे थे कि यह दमयंती कितनी पतिव्रता है। सजनों, राजाओं के रूप में चारों देवता कहने लगे, महाराज, राजा नल महलों में रहने वाला था, ऐसा आराम करने वाला था, हो सकता है कहीं जंगलों में दुख पाया होगा तो राजा नल ने अपनी आत्महत्या कर ली होगी। राजा नल कहाँ मिलेगा? आप ऐसे करो, अपनी दमयंती का दोबारा स्वयंवर कर दो, जो कि दमयंती अपना दुखित जीवन बीत रहा है उसको छोड़ करके दूसरा राजा इसको ले करके जाएगा तो उसके साथ में अपनी जिंदगी पूरी कर लेगी। सजनों, सभी राजाओं के दिमाग में वो बात जच जाती है। भीमसेन राजा दमयंती से कहने लगा, दमयंती, तू मेरा कहना मान ले, राजा नल का कहीं पता नहीं चला, तू दोबारा स्वयंवर करवा ले। दमयंती कहने लगी, नहीं पिताजी, मरना मंजूर, परंतु दोबारा स्वयंवर नहीं कराऊंगी। अगर मेरा पति जिंदा होगा तो आ जाएगा, अगर मेरा पति नहीं आएगा तो दोबारा स्वयंवर नहीं कराऊंगी। तो सजनों, राजा भीमसेन अपनी रानी के पास में जाकर कहता है कि दमयंती नहीं मानती है, वो दोबारा स्वयंवर नहीं करवाती है। सजनों, राजा भीमसेन अपनी रानी को साथ में लेकर दमयंती के पास में आया और दोनों आंखों में राजा रानी आंखों में आंसू भर लेते हैं और आंखों में आंसू भर करके दमयंती से कहने लगते हैं, बेटी, तू हमारा कहना मान ले। तो सजनों, क्या राजा रानी दमयंती को समझाने लगते हैं। नल का पता न पाया, कर ली मन की जानी, कैसे उम्र कटेगी बेटी तू दमयंती शानी, कैसे उम्र कटेगी बेटी तू दमयंती शानी। नल का पता न पाया, कर ली मन की जानी,
खबर पई पाई राजा की सारी दुनिया छानी, कैसे उम्र कटेगी बेटी दूध में दी छानी। पता न पाया कर ली मन की जानी, कैसे उम्र कटेगी बेटी दूध में दी छानी। तेरी सूरत देख देख के मुझको फिक्र सतावे से, सारा दिन चिंता में गुजरे रात नींद ना आवे, सारा दिन चिंता में गुजरे रात नींद ना आवे। अरे गिर गई हालत मेरा तन की, अरे गिर गई हालत मेरा तन की, भावना अन पानी, कैसे उम्र कटेगी बेटी दूध में दी छानी। पता न पाया कर ली मन की जानी, कैसे उम्र कटेगी बेटी दूध में दी छानी। अरे सच कहता हूँ बेटी तुझको दिल में यार लगा ले, कहा मान कर मेरा दोबारा स्वयंवर तू करवा ले, कहा मान कर मेरा दोबारा स्वयंवर तू करवा ले। अरे डूब गए चिंता में दोनों, अरे डूब गए चिंता में दोनों, मैं मेरी और रानी, कैसे उम्र कटेगी बेटी दूध में दी छानी, कैसे उम्र कटेगी बेटी दूध में दी छानी। पता न पाया कर ली मन की जानी, कैसे उम्र कटेगी बेटी दूध में दी छानी, कैसे उम्र कटेगी बेटी दूध में दी छानी। अरे सुन पिताजी बात ध्यान से, थारी चिंता दूर करो, आदि कहानी मैं लिखती हूँ मेरी शर्त मंजूर करो, आदि कहानी मैं लिखती हूँ मेरी शर्त मंजूर करो। उससे शादी मैं कर लूँ जो उससे शादी मैं कर लूँ जो पूरी करे कहानी, कैसे उम्र कटेगी बेटी दूध में दी छानी।
पता न पाया कर ली मन की जानी कैसे उम्र कटेगी बेटी दूध में की सानी जो बातें राजा लड़ जाने दमयंती लिख दीनी गुरु श्री हनुमान साया दवन कृपा कीनी गुरु श्री हनुमान साया दवन कृपा कीनी हरे गोपी राम धानो तामाई हरे गोपी राम धानो तामाई पास गुरु की ढाणी कैसे उम्र कटेगी बेटी दूध में की सानी कैसे उम्र कटेगी बेटी दूध में की सानी ओ राजा नड़ का पता न पाया कर ली मन की जानी कैसे उम्र कटेगी बेटी दूध में की सानी कैसे उम्र कटेगी बेटी दूध में की सानी तो सज्जनों राजा भीमसेन और उसकी रानी अपनी पुत्री दमयंती को समझाने लगते हैं कि दमयंती हमारे जीते जी तुमको दुख नहीं उठाने देंगे, परंतु हमारे मरने के बाद में तुम्हारा क्या हाल होगा, तू हमारा कहना मान जा और दोबारा स्वयंवर करवा ले। सज्जनों अपने माता पिता की आंखों में आंसू देख करके दमयंती कहने लगी, पिताजी मैं तुम्हारी बात को मान लेती हूं, परंतु मेरी एक शर्त है, वो शर्त मंजूर करोगे तभी मैं दोबारा स्वयंवर कराऊंगी। भीमसेन कहने लगा, बेटी तुम्हारी क्या शर्त है? तब दमयंती बोली, पिताजी मैं एक कागज में आधी कहानी लिखती हूं और उस कहानी को आगे कोई भी राजा पूरी करेगा उसी के साथ में मैं स्वयंवर दोबारा करवा लूंगी। अगर कोई राजा से वो मेरी कहानी पूरी नहीं होगी तो मैं स्वयंवर नहीं कराऊंगी। सज्जनों भीमसेन राजा शर्त को मंजूर कर लेता है। दमयंती उस कागज में कहानी लिखना शुरू कर देती है कि एक राजा के एक लड़की थी, वो बाग में हमेशा झूलती थी। उस बाग के पास होकर एक राजा निकला। राजा घोड़े पर सवार था और उस राजा की गोदी में एक नीले रंग का हंस था और पीछे पीछे एक हंसनी उड़ रही थी। ऐसे दृश्य को देख करके वह राजा की लड़की उसकी साथ में शादी करवाने की ठान लेती है। ईश्वर के संयोग से उन दोनों की शादी हो जाती है। एक दिन वह राजा और रानी दोनों किसी कुयोग से जंगल में चले जाते हैं। सजनों इतनी कहानी दमयंती उस कागज में लिख देती है और लिख लिख करके पत्रिका और नौकरों को दे देती है कि जो भी कोई राजा इस कहानी को आगे पूरी करेगा उसी के साथ में मैं स्वयंवर करवा लूंगी। सजनों नौकर ले ले पत्रिका और चारों दिशाओं में चले जाते हैं और दूर दूर के राजा महाराजाओं को वो पत्रिका दे करके आ जाते हैं। सब सजनों जब पहली बार दमयंती का स्वयंवर हुआ था तो जितने भी राजा महाराजा आए थे उन्होंने सभी ने दमयंती का स्वरूप देखा था। सज्जनों सभी राजा महाराजा सोचने लगे कि इस कहानी को मैं पूरी करूंगा और उस दमयंती का स्वयंवर मेरी साथ में कराऊंगा। तो सज्जनों सभी राजा अपनी अपनी बुद्धि लगाने लगे। तो दूर दूर से आकर के राजा दमयंती को कहानी सुनाने लगे, परंतु जो दमयंती रही थी वैसे कोई भी राजा कहानी को नहीं सुना सका। तो सज्जनों सब राजा महाराजा निराश हो जाते हैं और आगे क्या हाल है होता है। सोची रखी दमयंती कोई खबर पति की पावे दूर दूर से
जान रही मन माई आधी साड़ी रे काटी चला गया जान रही मन माई ऐसी बातें राजा नल बिन पुणे राजा बतलावे दूर दूर से आ राजा आया के कथा सुनावे दूर दूर से आ राजा आया के कथा सुनावे ओ सोच रखी दमयंती कोई खबर पति की पावे दूर दूर से आ राजा आया के कथा सुनावे दूर दूर से आ राजा आया के कथा सुनावे झूठे हो गए सब राजा कोई कथा सुना नहीं पाया निर्खोज बन रहा सारथी भावुक राजा आया निर्खोज बन रहा सारथी भावुक राजा आया हो निरथ जा निर्खोज को चिट्ठी खोल दिखावे दूर दूर से आ राजा आया के कथा सुनावे जी 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 ओ जी जी सोच रखी दमयंती कोई खबर पति की पावे दूर दूर से आ राजा आया के कथा सुनावे तो सजनों दूर दूर से सभी राजा आकर दमयंती को कथा सुनाने लगे, परंतु दमयंती की कहानी को आगे से कोई पूरी नहीं कर सका। उधर से बाहुक राजा जिसके कि राजा नल नीरखोज नाम से घोड़ों का चरवादार बन रहा था, नीरखोज को सारथी बनाकर बाहुक राजा दमयंती की कहानी को पूरी करने के लिए आता है और भीमसेन राजा के महलों के पास में आकर बाहुक राजा अपने रथ को रोक लेता है। अब नीरखोज से कहने लगा, नीरखोज मैं दमयंती को कहानी सुनाने जाता हूं और तू अपने घोड़ों की निगरानी रखना। सजनों बाहुक राजा दमयंती को कहानी सुनाने के लिए चला जाता है। नीरखोज बैठा बैठा सोचता है कि भगवान कोई दिन ये दमयंती मेरी रानी थी, आज विधाता मेरा और इस दमयंती रानी का पति पत्नी का नाता टूट गया, परंतु भगवान कोई बात नहीं, ये बाहुक राजा अगर इस दमयंती की कहानी को पूरी कर दे और इस दमयंती का स्वयंवर इस बाहुक राजा के साथ में हो जाए तो मैं इसका नौकर हूं, पूरी जिंदगी भर मेरी रानी का मुख देखता रहूंगा। परंतु सजनों राजा बाहुक दमयंती की कहानी को पूरी नहीं कर सका और निराश होकर के नीरखोज के पास में वापस आया और कहने लगा, नीरखोज अपने रथ को जोले, अपने देश को चले। इस दमयंती की कहानी को कोई भी राजा पूरी नहीं कर सका, ईश्वर जाने इसकी क्या कहानी है। तब नीरखोज बाहुक राजा से कहने लगा, महाराज वो दमयंती जो पत्रिका लिखी थी आपके पास में पहुंची थी, वो पत्रिका मेरे को दिखाओ। तो सजनों नीरखोज से बाहुक राजा पत्रिका दिखाता है। राजा नल नीरखोज नाम से घोड़ों का चरवादार बन रहा था, वह पत्रिका खोल करके पढ़ता है और मन में सोचता है कि दमयंती ने ऐसी कहानी लिखी है कि जिसको या तो मैं जानूं या दमयंती जाने। सजनों नीरखोज क्या बाहुक राजा से कहने लगता है, ए जी मैं कर दूं कहानी को पूरी, मैं कर दूं कहानी को पूरी, तुम संवर करवा लो
पूजन करा लो। हरि कथा कहेला जैसे सिर को ऊतन ही उठावे, दूर दूर से यारा जाया एक ही कथा सुनावे। तो सजनों नीर खोज बावक राजा से कहने लगा, महाराज इस कहानी को पूरी मैं कर सकता हूं, परंतु मेरा रूप बिल्कुल काला है। मेरे रूप को देख करके दमयंती इनकार हो जाएगी और मेरी साथ में स्वयंवर नहीं करवाएगी। आप पहले चल करके दमयंती से वचन कर लो कि मेरा ये चरवादार आपकी कहानी को पूरी करेगा और आप मेरे साथ में स्वयंवर करवा लो। सजनों बावक राजा आगे हो जाता है और पीछे पीछे नीर खोज का कहानी कहने के लिए चलता है। सजनों नीर खोज को लज्जा आती है, नीचा सिर झुका करके दमयंती के सामने जाकर के कहानी सुनाने के लिए बैठ जाता है। अब बावक राजा जाकर के कहने लगा, दमयंती तेरी कहानी को ये मेरा चरवादार पूरी करेगा और तुझे मेरी साथ में स्वयंवर करवाना होगा। दमयंती कहने लगी, आप पहले कहानी चालू करो, मैं फिर बाद में सोचूंगी। सजनों दमयंती बावक राजा से पूछने लगी, राजा साहब आप ये बताओ, ये नौकर आपके या तो जन्म से रह रहा है या अभी महीने 2 महीने से आकर के कहीं से रहा है? तो बावक राजा कहने लगा, ये तो मुझे भी मालूम नहीं, मेरे तो 2-3 महीने हो गए, अभी आकर ये घोड़ों का चरवादार बना है। सजनों दमयंती इतनी सुनकर के सोचने लगी कि हो सकता है मेरा पति जाकर के इसके घोड़ों का चरवादार बन सकता है। तो सजनों दमयंती नीर खोज से पूछने लगी, तेरा क्या नाम है जो कि तू मुझे कहानी सुनाने के लिए आया है? राजा नल नीर खोज के नाम से चरवादार बन रहा था, कहने लगा मेरा नाम नीर खोज है। सजनों दमयंती अब तो कुछ थोड़ी समझ गई कि मैंने भी तो जल प्यासी नाम निकाला था, हो सकता है इस मेरे पति ने भी नीर खोज नाम निकाल लिया और उसी नाम से अपना दुखित जीवन बिताया है। तो सजनों दमयंती कहने लगी, अच्छा तू आगे कहानी सुना। तो सजनों क्या राजा नल दमयंती के सामने नीचा सिर झुका करके कहानी कहने लगता है। जी आधी रात में प्यास लगी जब दया आ गई मन में, आधी साड़ी रे काटी चला गया जड़ लाने को वन में। प्यास लगी रानी को भूप के दया आ गई मन में, आधी साड़ी काटी चला गया जड़ लाने को वन में। आधी साड़ी काटी चला गया जड़ लाने को वन में। अरे समझ गई दमयंती कही क्यों झूठी बात बनावे, दूर दूर से आरा जाया एक ही कथा सुनावे। तो सजनों दमयंती जहां राजा आधी साड़ी काट करके रानी के लिए जल लाने गया था, वहां तक दमयंती कथा को जानती थी।
तो जब नीरखोज सामने बैठ करके कथा कहने लगा, उसने कहा कि रानी के लिए वह राजा आधी साड़ी काट करके जलाने के लिए चला गया था। रानी समझ गई कि हो सकता है या तो ये राजा नल है या मेरे पति ने इसके साथ में रह करके महीने 2 महीने बिताए हैं, जो कि इसने अपनी बीती बातें बताई। तो दमयंती उसकी परीक्षा करने लगी। ए जी पूरी उतारी साड़ी रानी की, नंगी कर गया काया, आदि ले गया नीर खोज के, क्रोध बदन में आया। आदि ले गया नीर खोज के, क्रोध बदन में आया। कब किनी मैं नंगी तुझको झूठा कलंक लगावे, दूर दूर से हारा जाया एक कथा सुनावे। दूर दूर से हारा जाया एक कथा सुनावे। दूर दूर से हारा जाया एक कथा सुनावे। तो सजनों दमयंती परीक्षा करने के लिए धमका करके कहने लगी कि वह राजा उस रानी की पूरी साड़ी उतार कर रानी को नग्न करके बियाबान जंगल में छोड़ गया था। तो नीरखोज कहने लगा नहीं, वह आदि ले गया था। सजनों दोनों इस बात पर अड़ जाते हैं। सजनों आखिरी में राजा नल क्षत्रिय था, दिल में क्रोध आया और क्रोध में आकर के राजा ऊंचा सिर उठा करके कहने लगा, मैं तेरे को नंगी कब की थी? मैं तो आधी साड़ी काट करके ले गया था, आधी तेरे शरीर के ऊपर छोड़ गया था। सजनों मुंह में से मैं का शब्द निकल गया। उधर हंस का वरदान था कि जिस दिन राजा रानी की सूरत मिलेगी उस दिन असली रूप आ जाएगा। तो दोनों की नजर में नजर मिल गई। ए जी शब्द निकल गया मुंह में मैं का, ऊंचा शीश उठाया, नजर मिली राजा